हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने अपनी एक पास्ट लाइफ की स्टोरी को शेयर करने आई हूँ। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम रेवती है एंड मेरा काम है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एंड टैरो कार्ड रीडिंग। जैसा कि आप मेरे चैनल पे टैरो कार्ड से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस देखते रहते होंगे, आज मैं आपके सामने अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का जो मैं काम करती हूँ उसकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग केस स्टडी को शेयर करने जा रही हूँ। आई होप ये केस स्टडी, ये स्टोरी आप सभी को अच्छी लगे और किसी न किसी वे में मोटिवेट कर पाए। दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरे पास मेरी एक क्लाइंट आई थी मेरे सोशल मीडिया के थ्रू। उसके बाद जब मैंने उनकी काउंसलिंग की, उनको जाना, उनको समझा, तो मुझे ये समझ में आया कि वो जो फीमेल थी, महिला जो थी मेरी क्लाइंट, वो काफ़ी मेंटली एग्जॉस्टेड थी, काफ़ी परेशान थी और अब उनकी लाइफ में किसी भी तरीके का कोई भी होप नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब बिल्कुल वो निराश होकर एक फ़ाइनल ट्राई करने के लिए मेरे पास आई हैं कि शायद उनको कोई होप मिल पाए। उनकी पूरी स्टोरीज़ मैं आगे अपनी इस वीडियो में शेयर करूंगी। इसके पहले मैं थोड़ा सा उनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। ये जो फीमेल थी मेरी क्लाइंट, वो एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड को बिलोंग करती थी। उनके पेरेंट्स भी लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड के थे एंड इन लॉज भी सेम टू सेम वैसे ही थे। एंड वो मैरिड थी और उनकी शादी को लगभग 15 साल बीत चुके थे। उनका एक बेबी भी था 10-12 साल का। तो जब मैंने उनसे पूछा कि बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप किस तरह की हेल्प मुझसे चाहते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम, मेरे लाइफ में अब सारे रास्ते ख़त्म हो चुके हैं, मुझे समझ नहीं आता कि अब मेरी लाइफ का क्या होगा और मैं जैसे कि बिल्कुल अब होपलेस हो चुकी हूँ अपनी लाइफ को लेकर। मेरी लाइफ में कुछ भी मेरी मर्ज़ी से होता नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होता जो मैं चाहती हूँ। घर वाले सारे मेरे ख़िलाफ़ रहते हैं, इन लॉज़ मेरे ख़िलाफ़ रहते हैं और जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे मदर फादर, उनका ये कहना है कि भाई जैसे तुम्हारे इन लॉज़ तुम्हें रखते हैं तुम वैसे रहो और बच्चों जैसी हरकतें मत करो, क्योंकि तुम्हारी शादी को अभी 10-15 साल होने को आ गए, तो अब तुम्हें ये शोभा नहीं देता कि तुम इस ढंग से बिहेव करो। तुम्हारा एक बेबी भी है, तुम एक वाइफ हो, तो अपने घर को संभालो, अब वही तुम्हारा जीवन है। तो मैंने कहा कि ये तो हर माँ बाप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कि आफ्टर मैरिज वो अपने घर को संभाले, अपने फैमिली की केयर करें एंड थोड़ी सी मेच्योरिटी लाएं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यू आर राइट मैम, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि मैं मेच्योर नहीं हूँ, प्रॉब्लम ये है कि मेरी वो मेच्योरिटी, मेरी समझदारी किसी को दिखती नहीं है। हर कोई मुझे बस बेवकूफ़ समझता है। मैं जिसके लिए कितनी भी एफ़र्ट्स कर लूँ अपने घर वालों के लिए, कभी उसकी सराहना नहीं की जाती है और हमेशा मुझे बहुत ही नीचा दिखाया जाता है, बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया जाता है, मेरे किसी भी काम को पसंद नहीं किया जाता। मैं उनके लिए चाहे जो भी करूं, कभी वो मेरे से खुश नहीं होते, उल्टा हमेशा ही मुझ में कमियां निकालते रहते हैं। शादी से पहले मेरी जो क्लाइंट थी वो बहुत ही एक कॉन्फिडेंट लड़की हुआ करती थी, बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई, खुश मिजाज और हमेशा केयर फ्री नेचर की थी वो। लेकिन मैरिज होने के बाद उनके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट, सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड ज़ीरो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया। एंड इसका रीज़न जब हमने जानने की कोशिश की उनसे, तो हमें पता लगा कि उनके शादी के जस्ट बाद ही उनके और उनके मदर इन लॉ के बीच में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गए। उन दोनों की आपस में कभी बनी नहीं
और जिसकी वजह से हस्बैंड भी, जो उस मेरे क्लाइंट के जो हस्बैंड थे, उन्होंने भी कभी भी अपनी वाइफ को सराहा नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी माँ, मेरे क्लाइंट के हस्बैंड को ऐसा लगता था कि उनकी माँ जो है ना, वो जो महिला है वो वर्ल्ड की बेस्ट लेडी हैं, और उनकी वाइफ को बिल्कुल उनकी माँ की तरह बनना चाहिए। वो अपनी वाइफ को उसके गुणों के साथ जैसी वो है वैसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। वो हमेशा अपनी वाइफ को अपनी मदर के साथ कंपेयर करते रहते थे। हर बात पे बताते थे कि देखो मेरी माँ ने इस काम को कितने अच्छे से किया, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती, या तुम मेरी माँ से सीखो, ये सीखो, वो सीखो, माँ की तरह करो। तो उसका हमेशा ऐसा ही रवैया रहता था। उसकी वाइफ चाहे जितना भी उसके लिए कर ले, कभी भी वो अपने वाइफ से खुश नहीं होता था। और इस वजह से जो मेरी क्लाइंट है उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो गया। कई बार उन्होंने छुपकर सुसाइड करने की भी कोशिशें की। जो मेडिसिन्स वगैरह घर में पड़ी होती थी, वो जानबूझकर ढेर सारी मेडिसिन्स को कई बार उन्होंने खा लिया, लेकिन गॉड ग्रेस कहिए या लक कहिए कि उनको अभी और जीवन देखना बाकी है, इसलिए वो हमेशा उसके साइड इफ़ेक्ट से या मरने से बच गई। एंड बहुत ही निराश, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ भी अभी बिल्कुल बिगड़ी हुई थी। जब वो मेरे पास आई थी, बिल्कुल हेल्थ उनकी बिगड़ी हुई थी। उनको डिप्रेशन की समस्या है, उनको ओवर थिंकिंग की समस्या है, उनको हेल्थ इश्यूज़ में डायबिटिक है, वो ब्लड प्रेशर की मरीज़ हो चुकी हैं। तो इतने सारे हेल्थ कंडीशन जस्ट बिकॉज कि उनका घर का जो इन्वायरमेंट था वो बहुत ज़्यादा उनके प्रति रूड था। केवल उनके जो मेरे क्लाइंट के जो फादर इन लॉ थे, वो केवल उनके प्रति थोड़ा सॉफ्ट नेचर रखते थे। वो भी इसलिए रखते थे क्योंकि वो अपने फादर इन लॉ की बहुत सेवा करती थी। जो वो जब कहते थे वो काम वो उस समय कर देती थी उनके लिए। तो इस वजह से वो उनकी तरफ से सॉफ्ट रहते थे। काम तो वो सभी के लिए करती थी घर में, पति के लिए भी, सास के लिए भी, बच्चे के लिए भी, हर किसी के लिए करती थी। पर फादर इन लॉ थोड़ा सा सॉफ्ट रहते थे उसके प्रति। लाइक वो कभी उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करते थे, हमेशा उसको मोटिवेट करने की कोशिश करते थे कि लाइक फॉर खाना अगर बना रही है वो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें भी वो मोटिवेट करते थे कि हाँ तुम और अच्छा बना सकते हो, या तुमने ये चीज़ अच्छी बनाई। बट जो उसके सास थी और जो उसका पति था, वो कभी भी उसको एक बार भी अप्रिशिएट नहीं करते थे। तो उन्होंने कहीं से पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के बारे में सुना था, एंड उन्होंने यूट्यूब पे भी बहुत सारे इसके वीडियोस देख रखे थे, पर उन्हें ये पता नहीं था कि किसको कांटेक्ट करूं और कैसे करूं। और क्योंकि वो हाउस वाइफ थी, उनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था घर में, तो किसी के पास जाकर सेशन लेना, इसकी थेरेपी करवाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो एक दिन उन्होंने मेरी वीडियोस देखी और उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया। कहते हैं ना, जब आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आपके पास वो साहस, वो करेज आ जाता है। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया। मैंने उनका मैसेज इंस्टेंटली तो नहीं देखा। 2 दिन बाद जब मैंने देखा कि किसी महिला का मैसेज आया हुआ है, तो मैंने उनसे थोड़ी सी काउंसलिंग की, पूछा कि क्या प्रॉब्लम है आपको। और उनकी सारी बातें सुनने के बाद हमने एक डेट फिक्स की जब हम ऑनलाइन उनके सेशन को ले सकें। एंड उन्होंने हमें डेट देने में थोड़ा सा टाइम लगाया, क्योंकि उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में ना, हमें जब हम क्लाइंट का सेशन लेते हैं ना, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस सेशन के दौरान उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, उसके पास 1.5 से 2 घंटे का बिल्कुल फ्री टाइम हो। तो उस महिला ने बहुत टाइम लेकर, सोच समझकर फिर हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक करी। एंड फिर जब उनका सेशन मैंने किया, तो जब वो पास्ट लाइफ में गए, क्योंकि उनका ये पहला सेशन था, तो विजन्स उनको बहुत ज़्यादा क्लियर तो नहीं आ रहे थे। एंड उनके विजन्स ब्लर थे, बट थोड़े थोड़े विजन्स उनको आ रहे थे। एंड मैंने उनको कहा कि जितना भी आपको दिखाई दे, जो भी महसूस हो, अपनी इंट्यूशन के साथ रहो, उसको ट्रस्ट करो, और जितना भी जो भी महसूस होता है केवल मुझे वही बताते जाना। उन्होंने वैसा ही किया। जब उनकी पास्ट लाइफ एक्सप्लोर हुई, सारे रिलैक्सेशन एंड वगैरह जो हमारी प्रोसेस होती है वो करने के बाद, जब उनका माइंड
पूरी तरीके से रिलैक्स हुआ और पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ को रिकॉल करने लगा, तो उन्होंने पाया अपने आप को, उन्होंने कोरिया के एक गांव में देखा। मैंने उनसे पूछा, अपने बॉडी को देखो, गांव का क्या नाम है, तुमने कपड़े कैसे पहने हैं, इस तरह की डिटेल्स पूछी। तो उनको जितने विजन्स आ रहे थे उस हिसाब से उन्होंने बताया कि मैं अपने आप को एक कोरियन ड्रेस में देख रही हूँ, लेकिन गांव का नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। आसपास इस तरह के घर हैं, लोग हैं, लोगों ने इस तरह के कपड़े पहने हैं। फिर मैंने पूछा कि अपने आप को देखें और महसूस करें कि आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है। तो उन्होंने अपनी एज 54 से भी अबव बताई, और वो एक मेल थी अपनी पास्ट लाइफ में, एंड मेल थी। एंड उन्होंने बताया कि मैं काफ़ी स्ट्रिक्ट नेचर का मेल हूँ, काफ़ी डोमिनेट करता हूँ अपनी फैमिली को, रूड हूँ, कंट्रोल करके रखता हूँ। मेरी फैमिली में मेरा एक बेटा है और एक पत्नी है, जो कि दोनों ही लोग मुझसे बहुत डर के रहते हैं। मैं काइंड ऑफ इस गांव का मुखिया जैसा हूँ, एंड सारे लोग मेरी सुनते हैं यहाँ पे। मैं जो डिसीजन लेता हूँ गांव के लिए, वही डिसीजन को सभी लोग मानते हैं। मैं पूरे गांव को डोमिनेट करता हूँ, लेकिन इन सभी चीज़ों से ज़्यादा मैं अपनी पत्नी को डोमिनेट करता हूँ। मेरा बेटा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो मैंने कहा कि आगे देखिए, आगे क्या करते हैं आप, किस तरह से अपनी पत्नी को रखते हैं, अपने बेटे को रखते हैं। तो उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी मेरे लिए बहुत काम करती है, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखती है, जितनी भी मेरी ज़रूरतें होती है हर ज़रूरत को पूरा करती है। लेकिन इसके बाद भी मैं उसे कोई रेस्पेक्ट नहीं देता हूँ, कोई वैल्यू नहीं देता हूँ, उसे एक पत्नी की तरह ट्रीट नहीं करता। और जो मेरा बेटा है उस पे भी मैं अपनी मर्ज़ी को थोपता रहता हूँ, मैं जो कहता हूँ उसे वही करना पड़ता है, जिस वजह से दोनों लोग मुझे अंदर ही अंदर बहुत हेट कर रहे हैं। ऐसा उनको अनुभव हुआ कि वो दोनों लोग ही उनको बहुत ज़्यादा नफ़रत कर रहे थे उनसे, लेकिन उन दोनों की हिम्मत नहीं थी कि इनके आगे कुछ बोल सकें। और आगे का जीवन में जैसे जैसे हमने उन्हें आगे बढ़ाया, उनको पूरा जीवन दिखाया, तो पता चला कि पूरे जीवन भर वो इसी तरह के नेचर के साथ उन्होंने जीवन जिया, और उनसे पहले ही उनकी पत्नी की डेथ हो गई है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या पत्नी के डेथ के टाइम आपको किसी प्रकार से कोई अफसोस है, कोई निराशा है, या आप पछता रहे हो कि पत्नी की डेथ हो गई और आपने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उन्होंने कहा, नहीं, मेरी पत्नी की डेथ हो गई है, लेकिन फिर भी मुझे कोई दुख नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा है, वो रो रहा है माँ के लिए, लेकिन वो मुझे नफ़रत की नज़रों से भी देख रहा है, क्योंकि उससे भी समझ आ रहा है कि मेरे पिता को मेरी माँ के लिए कोई अफसोस नहीं था, कोई प्रेम नहीं था, और आज भी जब वो मर गई है तभी भी नहीं है। मैंने बोला ओके। एंड इसके बाद जो प्रोसेसेस हुई, मैंने उनको फिर उनकी लाइफ के लास्ट मोमेंट पर लेकर गई, और उनको अपनी लाइफ का लास्ट मोमेंट दिखाया जब उनकी मृत्यु होती है। तो उन्होंने पाया कि मृत्यु के समय उनके मन में यह अफसोस आ रहा था, लास्ट मोमेंट पे उनको ये रियलाइज़ हो रहा था कि उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, और अब वो अगले जीवन में अगर उन्हें मौका मिलेगा तो अपनी पत्नी की सेवा करना चाहेंगे, और अपने बेटे की भी इच्छाओं को पूरा करना चाहेंगे। जो ये इस जीवन में नहीं कर पाए वो अगले जीवन में करना चाहेंगे। इसी थॉट प्रोसेस के साथ उन्होंने अपने लाइफ को वहाँ पे ख़त्म किया। उसके बाद हमने स्पिरिट गाइड की मीटिंग करवाई, वहाँ से जो मैसेजेस एंड जो कॉर्ड कटिंग हमें करवानी थी वो हमने करवाई। एंड इसके बाद हमने उन्हें कहा कि आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में देखो, पास्ट लाइफ की पत्नी और आपके बेटा जो आपका सन है पास्ट लाइफ में, वो क्या प्रेजेंट लाइफ में किसी रूप में है आपके साथ। तो उन्होंने पाया कि प्रेजेंट लाइफ में जो पत्नी थी वो सास बनकर आई है, और जो बेटा था वो पति बनकर आया है। कितनी स्ट्रेंज बात है दोस्तों, कितनी अमेजिंग बात है ना।
कि किस तरीके से रिश्ते हमारे साथ जीवन दर जीवन आगे बढ़ते रहते हैं, और हमें हमारे कर्मों की, जो हम करके आते हैं, उसका भुगतान करना पड़ता है। हमें हमारे कर्मों को लौटाते रहते हैं। उस जीवन में इस महिला ने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को, बेटे को जैसा जीवन दिया था, इस लाइफ में सेम टू सेम वैसा ही जीवन उसको अपनी पत्नी और अपने बेटे से मिला। और इस सेशन के बाद उस महिला के अंदर ड्रास्टिक चेंज आया। उसकी जैसे आंखें खुल गई। हमें उसको ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो खुद ही कबूल कर रही थी अपनी गलती को, एंड खुद ही उनके अंदर जैसे सेल्फ रियलाइजेशन आ गया कि मैंने जो किया था पास्ट लाइफ में वही इस जीवन में आ रहा है मेरे सामने। और उस जीवन में तो मेरी पत्नी ने, बेचारे ने मेरे लिए इतना किया, और उसके बाद उसी तरह से उसकी जीवन का अंत भी हो गया, लेकिन मेरे अंदर किसी भी प्रकार का कोई पछतावा नहीं आया उसको लेकर। इस जीवन में तो बस मैंने कुछ साल ही अपनी सास के साथ बिताए हैं और मैं परेशान हो गई हूँ। तो उन्हें क्या, मेरी पत्नी को, यानी मेरी जो सास इस जीवन में है, उसे कैसा लगा होगा उस जीवन में, मेरे बेटे को कैसा लगा होगा जब मैंने उसको अपने हिसाब से जीने नहीं दिया होगा, उसको कंट्रोल करके रखा होगा। तो उस दिन के बाद से जब उनका सेशन हुआ, उनकी सारी शिकायतें मिट गई अपने परिवार को लेकर, और उनका पूरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो गया। अब उस दिन के बाद से जब भी उस महिला के पति या उसकी सास उसके साथ कोई रूखा व्यवहार करते, तो वो हमेशा अपने आप को वो जीवन याद दिलाती। उनके आगे भी कई सारे फीडबैक्स आए मेरे पास कि मैम, अब जब कभी भी मेरी सास या मेरा पति मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं या मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो मुझे बुरा नहीं लगता, बल्कि मैं अपने उस जीवन को याद करके उनसे क्षमा मांगती हूँ, उनसे माफ़ी मांगती हूँ, और ये याद रखती हूँ कि मेरा ही किया हुआ मेरे सामने आ रहा है। तो अब देखिए दोस्तों, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कितनी अमेजिंग चीज़ है। अगर वो महिला ये थेरेपी ना करवाती तो शायद वो जीवन भर इसी अंधविश्वास में जीती कि उसका पति और उसकी सास उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, और वो नए कर्मा बनाती जाती, उनके लिए बुरा सोचती, उनको बुरा बोलती, झगड़े होते, और भी बहुत कुछ हो सकता था जिससे उनके नए बुरे कर्मा आपस में क्रिएट होते। और जब वो नया जीवन लेते तो फिर से एक दूसरे के सामने आते कड़वाहट भरी रिश्तों के साथ। लेकिन इस लाइफ में जब उन्होंने अपना वो पास्ट देखा, तो उन्होंने नए बैड कर्मा करना बंद कर दिया, और अपनी सास और अपने पति के प्रति उनके दिल में बहुत दया का भाव आ गया, जो कि उनके पास्ट लाइफ में उनके अंदर नहीं था उनके लिए। और अब वो मुझे बताते हैं कि मैम, अब धीरे धीरे मैं देखती हूँ ना कि दोनों का रूखा व्यवहार जो मेरे प्रति था, जो क्रिटिसाइज़ करते रहते थे, अब धीरे धीरे 10% ही सही, पर वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। मैंने कहा वेरी गुड, आगे भी आप अपने थॉट प्रोसेस को इसी तरह बनाए रखें। 10% से बढ़कर 100% चेंज आएगा आपकी लाइफ में। तो दोस्तों, ये तो थी उस महिला की कहानी, मेरे उस क्लाइंट की कहानी। दोस्तों, कई सारे लोगों को मिथ हो जाता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन को लेकर कि क्या हम जब पास्ट में जाते हैं, अपना लाइफ देखते हैं, अपने रिश्तों को उस लाइफ में किसी और रूप में देखते हैं, तो क्या वहाँ से वापस आने के बाद यहाँ पे चीज़ें ठीक हो जाएंगी? दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। चीज़ें तब तक ठीक नहीं होंगी जब तक आप अपने कर्मों की जिम्मेदारी अपने हाथ में नहीं लेते। एक बार आपने अपने कर्मों की जिम्मेदारी हाथ में ली, अपने अंदर चेंजेस लाए, और जो पास्ट में जाकर आपने लेसन लर्न किया है उसको याद रखा और एक्शन लिए, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में फिर चीज़ें चेंज हो जाती हैं। बिल्कुल एक मैजिक की तरह लोग चेंज हो जाते हैं, परिस्थितियाँ चेंज हो जाती हैं, और आपको खुद को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आता कि पहले की कंपैरिजन में आज मेरे रिश्ते इतने ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको आज की ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन की स्टोरी कैसी लगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, आप मोटिवेट हो पाए हों, या फिर आपको कुछ कमेंट में कहना चाहते हो मुझसे, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे।